हाँ बोलो विनीता। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। भाभी जी, ये जो अपने कहते हैं ना कि कल कल अपनी बात कल की क्लास में हुई ना कि महाविद्य क्षेत्र में काल, भरत एरावत क्षेत्र में काल कम है, इसलिए 108 एक समय में सिद्ध हो सकते हैं, भरत एरावत एक दोनों क्षेत्रों में मिलाकर, या मिला एक भरत में या मिलाकर। एरावत। हाँ, पति भरत में भी हो सकते हैं, एरवत में भी हो सकते हैं। और 108 एक समय में होंगे तो भरत एरावत में कम बेसी का रेशियो भी हो सकता है। नहीं, अगर मिलाकर हो तब तो तीनों क्षेत्रों से मिलकर भी हो सकते हैं ना। भरत एरवत महाविद्य मिलकर 108 हो गए। अन्यथा सिर्फ भरत क्षेत्र से भी 108 हो सकते हैं, या सिर्फ एरवत से 108 हो सकते हैं, किंतु महाविद्य क्षेत्र की एक विजय से 108 नहीं होंगे। 20 होते हैं, उत्कृष्ट 20 होंगे। हाँ हाँ, तो वही फिर आप कल बताए थे ना पूरा ही कि वहां क्षेत्र बड़ा है, एक एक विजय भी तो कितनी बड़ी हो गई वहां तो महाविद्य हाँ क्षेत्र में, हाँ। आगे और बढ़ती गई। फिर फिर मेरा कारण ये है कि काल कम है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। काल कम है इसलिए अधिक सिद्ध हो रहे हैं, और काल वहां क्षेत्र बड़ा है तो ये नहीं, क्योंकि वहां तो जहां तीर्थंकर कई विराजमान है। कई बातें कई बातें काल से भी तो घटित की जा रही है। यहाँ भी नहीं होते एक विजय से। भरत क्षेत्र भी तो विजय ही है, चक्रवर्ती हाँ विजय ही है ना। हाँ हाँ। छह खंड के क्षेत्र को चक्रवर्ती विजय कहा गया है। तो छह खंड यहाँ भी हो सकते थे, 20 हो सकते थे, क्यों हुए 108? क्यों होते 108 ये यहाँ? लोक स्वभाव कह दें। अब लोक स्वभाव का हो, काल कम है। यहाँ भी तो आराधक जीव आके उत्पन्न होते हैं, इस क्षेत्र में भी तीर्थंकरों का शासन है, अनेक जीव होते हैं, तो उनका भी 108 सिद्ध होने की क्षमता है। इस क्षेत्र से, क्षेत्र की काल से, क्षेत्र और काल से व्याख्या करते हैं ना हाँ, भगवान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसे भी कई व्याख्या होती है। कई खाली काल से भी मिल रही है अभी उपलब्ध में, कई खाली काल से मिलती है व्याख्या, कहीं क्षेत्र से मिलती है, कहीं क्षेत्र काल से, कहीं चारों से मिल रही है। तो पर है काल ना, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। अपने बोल देना तीर्थंकर, मेन बात इसलिए नहीं हो रही है कि सपोज अभी सिमंदर प्रभु है 8वीं विजय में, तो उनके विराजमान है वो, और इतने आयु वाले भी इतने हैं वहां पे, 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य वाले, और फिर भी एक समय में 20 ही सिद्ध हो रहे हैं। एक ये समय बात, एक समय छोड़कर वापस 20 हो सकते हैं ना। हाँ ये है, ये तो है। लगातार हो सकते हैं ना, 20 हाँ 20 हाँ, कितने समय तक हो सकते हैं ना। तो 108 से कितने ही अधिक हो जाएंगे तब तो। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो 108 क्षमता नहीं है क्षेत्र की पे उन क्षेत्रों में। तो काल भी यहाँ वहां का बहुत काल है ना, बहुत देर तक सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ तो थोड़े ही काल तक सिद्ध होंगे, वहां तो हमेशा सिद्धि गमन योग्य काल है महाविद्य क्षेत्रों में। अच्छा, उस अपेक्षा से हाँ। तो भी अपने थे, अपने को मौका नहीं मिला। अब ठीक है। और भाभी जी, ये हाँ, अभी हो गया कि भरत में, एरावत में 108 होंगे तो अलग अलग समय की अपेक्षा अलग हो जाएंगे। नहीं, वही तो मैंने कहा ना, अलग अलग होने की क्षमता है इन क्षेत्रों में। सिर्फ भरत से 108 होने की क्षमता है ना भरत क्षेत्र में, यहाँ से सिद्ध होने के। उसी हाँ प्रकार एरवत से भी है, पांचों भरत पांचों एरवत में ये योग्यता है 108 होने की, एक एक क्षेत्र में। अथवा नहीं, जरूरी नहीं है कि 108 भरत क्षेत्र से ही एक ही साथ हो, कभी तीनों क्षेत्रों से मिलकर भी होते हैं। 5 भरत, 5 एरवत, 5 महाविद्य, सब मिक्स कर लो तो 108 हुए। मेरा यहाँ ये प्रश्न है कि जैसे 5 भरत में 108 सिद्ध हो गए, हाँ ठीक है, और हाँ फिर 10 समय बाद ही 5 एरावत से हो सकते हैं क्या? हाँ। अच्छा, वैसे एक हो। एक समय बाद भी हो सकता है। अच्छा अच्छा भाभी जी, एक देवादिगणी क्षमा श्रमण अभी कहाँ है? देवलोक में है। हाँ, एक होंगे तो देवलोक में ही होंगे, तो भी देवलोक में ही, पर कहाँ, मतलब इतना भी आता है क्या इस देवलोक में या अनुत्तर विमान में? तो में जरूर होगा, ध्यान नहीं है। अच्छा, ठीक है भाभी जी, मेरा आज इतना ही है। कृतज्ञ भाभी जी। हाँ श्वेता। प्रणाम आंटी जी। हाँ। आंटी जी, जो प्रश्न संख्या 1530 है ना, इसमें लिखा है कि अधो दिशा से सिद्ध नहीं होते हैं हम्म और ऊर्ध्व दिशा से सिद्ध होते हैं। हम्म अधो दिशा भी 4 प्रदेशीय है, ऊर्ध्व हम्म दिशा भी 4 प्रदेशीय है, तो हम्म। क्यों नहीं होते आंटी? देखो, ऊर्ध्व दिशा में उन स्थानों पर गुफाएं आदि है, कोई गुफाओं में सहरण करके डाला हुआ हो उस क्षेत्र को। 4 प्रदेशों में तो अवगाढ़ होंगे ही नहीं जीव,
कदाचित जीव को नहीं देवों होगा। को अधिक हो जाए या स्पर्श किए हुए रह सकते हैं ना चार उसमें। हो सकता है कि जो अधो दिशा है भवनावास, वहां भी नरकावास है, नरकावासों में डाले हो मान लो, नहीं भवनावास भी आ रहे हैं उसी स्थान पर, हो सकता है वहां पे ठोस भाग हो, सैरन की अपेक्षा नहीं डाल रहे हैं। तो आंटी अगर ठोस भाग होगा तो फिर अनिंद्रिय के भेद कैसे बता रहे हैं 10 दिशाओं में? यही तो जिज्ञासा हो रही है कि हाँ, अनिंद्रिय के 27 भंग अपने ऊर्ध्व दिशा में जीव के देश प्रदेश संबंधी ऊर्ध्व में भी बता दिए और अधो दिशा में भी तो बता में भी दिए। तुम बोली तो मेरे को भी लगा कि शायद तो वहां वहां पर, हाँ, तो वहां पर दोनों में बात तो एक ही है, चार प्रदेशी यहाँ, चार प्रदेशी वहां, अनिंद्रिय के भेद बता दिए और बहुत अनिंद्रिय के भेद बता दिए आंटी। सही बात है, सही बात है, तुम बोली याद आ गया। मेरे ख्याल से यहाँ समुच्चय की अपेक्षा होगा कि वो अधो दिशा में समुच्चय रूप को स्पर्श नहीं कर रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या होती है ना। हो सकता है इस ग्रंथ में उन्होंने वो दे दिया हो कि अधो दिशा चार प्रदेशी है, उस अपेक्षा से कर दिया, और ऊर्ध्व दिशा में दे दिया है, ऊर्ध्व दिशा में तो दिया ही है। तो ऐसा समझना कि जैसे मैं खड़ी हूँ ऊर्ध्व दिशा के, तो मेरे पूरा मिडिल में से या पूरा मुझको मेरे अंदर से ऊर्ध्व दिशा निकल रही है और अधो दिशा में मेरी सिर्फ एक उंगली टच कर रही है, इसलिए यहाँ पर गौण कर दिया। नहीं, अब कोई भी अपेक्षा से कथन हो सकता है ना, वो है कि पूरा सब अधो दिशा की बात कर दी कि समुच्चय स्पर्श नहीं है, वहां थोड़े स्पर्श की अपेक्षा दे दी, इसको अपेक्षा से। तो वही बात करी ना कि समुच्चय स्पर्श नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरी एक फिंगर टच हो रही है, देश प्रदेश है यानी कि फिंगर टच हो रही है और ऊर्ध्व दिशा में मैं पूरी निकल रही हूँ। सही बात, भगवती सूत्र की बात तो मानना ही पड़ेगा ना। माननीय बात वहां की है कि देश और प्रदेश टच कर रहा है वहां पर, अधो दिशा में और ऊर्ध्व दिशा में। यहाँ ऊर्ध्व दिशा की अपेक्षा तो वहां बात ले ली है, और अधो दिशा में ग्रंथकार ने नहीं निषेध किया है, तो वो एक अपेक्षा रख कर दे दी है कि भाई पूर्ण रूप से वहां नहीं होता है, जो भी मना कर दिया है। हालांकि ये तो संगति थोड़ा बैठाना बस उस ग्रंथ से ली गई है इसलिए। हाँ अब आंटी ये भी ध्यान सॉरी, लिखते वक्त मेरे मन में था कि नहीं लिखूंगी, फिर लिख देते। नहीं सॉरी आंटी, नहीं, मैं बहुत ना क्षमा याचना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है समुच्चय का क्या मतलब लेना आप फरमा रहे हैं ना, वो समुच्चय रूप से नहीं, वो नहीं समझ आ रहा मेरे को। का क्या आशय रहा होगा अगर अपने को बैठाना ही है वो संगति ग्रंथकार ने कि भाई अधो दिशा में मनुष्य नहीं रह रहा है, सैरन की अपेक्षा गया, पूरा समा नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने निषेध कर दिया। और ऊर्ध्व दिशा में उन्होंने लिख दिया कि तो ऊर्ध्व दिशा में भी पूरा तो समाएगा नहीं, चाहे कैसे नहीं, वो लंबा, खड़ा रह सकता है ना पंडक वन पे, चूलिका पे। कितना समाएगा, हाँ, कितना, समाएगा तो नहीं आंटी, चार और प्रदेशी में क्या जीरो बाल चार जितना भी नहीं है। जितना ऊपर समाएगा उतना ही नीचे भी समाएगा, हाँ। है ना, ज्यादा कहाँ से समाएगा, नीचे ऊपर भी ऐसे समाएगा, लंबा चौड़ा जैसे भी लो, वही बात नीचे भी हो सकती है, बात तो एक ही है ना। सही, हाँ, मुझे भी याद आ रहा है, लिखते वक्त मेरे भी ये बात ध्यान थी, फिर लिख ही गया जो भी। मतलब इसको विषम काल का ही समझे आंटी कि अपने पास वर्णन उपलब्ध नहीं है कि इसका हेतु ऐसा क्यों लिया। नहीं, यहाँ मेरे को करना पड़ेगा कि भगवती सूत्र की का है, या तो मैं हटा ही दूंगी इसको। कौन सा पॉइंट था, कौन सा प्रश्न है 1530 में? अधो दिशा से सिद्ध नहीं होते, नोट का .2, नोट का, 1530, प्रश्न संख्या 1530। हाँ हाँ हाँ, तो आंटी थोकड़े की किताब में भी तो दिया है। वहां भी दे दिया, बस वो अपेक्षा से वर्णन आ जाता है ना ग्रंथों में, तो लिखित जाता है। और ऊर्ध्व दिशा से कितने दिए हैं, अधोलोकन, ऊर्ध्व दिशा से तो बताएं चार चार, इसीलिए तो डाउट आया पेज आंटी। नंबर, नहीं नहीं सही बात है, तुम्हारा प्रश्न अच्छा है था। ऊर्ध्व दिशा वाला पॉइंट कहाँ है, पॉइंट वो नंबर, है .4 से 8। एवं ऊर्ध्व दिशा से, ठीक है, ठीक है। बराबर। अब इसको अपेक्षा से मान लो कि होता है ना, कहीं खांडे चक्र को चक्र कह देते हैं और खांडे चक्र को चक्र नहीं भी कहते हैं। हाँ बोलिए, प्रणाम सुन। कंचन भाई, हाँ प्रणाम कंचन भाई। हाँ, अच्छा, ये सिमंदर स्वामी का ही थोड़ा सा दिमाग में घूम रहा है कोई कि बोलिए। सिमंदर स्वामी, युगंधर स्वामी, ये आपने कल बताया, वो मेरा सब समझ में आ गया। तो इनके बाद 83 वालों को इनका निर्माण होगा, तो 83 वाले तो वो कौन सी विजय में होंगे, ऐसे 1 2 पहली करके ऐसे होंगे? वो की ना, श्वेता बनाई थी ना बोर्ड में, पहली विजय में होंगे श्रीमंदिर स्वामी। पहली विजय में होंगे। हाँ, फिर अच्छा दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर 8 अच्छा क्रम में आएंगे, 8 के बाद फिर अच्छा। पहले। 8 के बाद 9 10 में नहीं जाएंगे क्या? नहीं, 9 में तो रहेंगे ही, 8 में है तो 9 में रहेंगे, 1 में है तो नहीं 16वीं में रहेंगे।
अच्छा, एक में वो 16वीं, अच्छा 1 और 16 ऐसा। हाँ 1 और 16 अच्छा। आमने सामने की मानना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये अधो दिशा में सारण जी की अपेक्षा नहीं हो सकता है क्या? नहीं सिद्ध नहीं हो रहे माने ना, बाकी तो भगवती सूत्र में तो कहा ही है, जो भंगों का थोकड़ा चल रहा है ना 16वें शतक का, हाँ हाँ के थोकड़े में दिया हुआ है ना अधो दिशा में हाँ इंद्रिय, हाँ। तो अनिंद्रिय अधो दिशा में कहाँ से जाएंगे, उनके देश और प्रदेश माने हैं। तो जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलिए। नहीं, ये विजय पंजाब गई। नगर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ ये बोलिए। दोनों विजय नीचे गई हुई है ना? विजय वो कौन, लीलावती। वो अधो दिशा में नहीं है ना। अच्छा, अधो दिशा में नहीं है, अधोलोक में है। अधोलोक में, तो फिर उसको अधो दिशा आप नहीं बोलेंगे? अरे अधोलोक को। एक मिनट, मेरे को अभी क्या ध्यान आया, मुझे पहले भी उस वक्त श्वेता तुम्हारा प्रश्न है ना, मुझे ये ध्यान आया कि कहीं ये अधो दिशा द्रव्य दिशा तो नहीं ले ली है, जैसे पूर्व दिशा के लोकांत में हम क्या कह रहे हैं, आहार का व्यज्ञात आदि बताते हैं 3 4 5 दिशा का। 1 मिनट सब कोई ध्यान से सुनने के बाद, तो द्रव्य दिशा की अपेक्षा ही है ना, जीव खड़ा है 6 पूर्व दिशा में है लोकांत में, और उसके व्यज्ञात बता दिया, तो उसकी अधो दिशा मानिए ना। यहाँ पर द्रव्य दिशा की अपेक्षा भी हो सकता है घटित, ये बात श्वेता, इसमें डाउट है कुछ? यहाँ लिखना चाहिए अपने को, ग्रंथकारों ने अधो दिशा की बात की है, वो द्रव्य दिशा की अपेक्षा है। तो द्रव्य दिशा में अधो दिशा में क्यों नहीं हो सकता वहां पर? उसमें तो क्यों? बाधा है क्या आंटी? द्रव्य दिशा से तो फिर 6 दिशा से होने में बाधा क्या है? विदिशा से हो रहा है तो फिर अधो दिशा से क्यों नहीं होगा? नहीं, वो द्रव्य दिशा से विदिशा में भी कहा, द्रव्य से दिशा अधो दिशा। अच्छा अच्छा, लोकांत का लेना होगा ना। ठीक ठीक, एक बार इसका छोड़ दो, वही लेना होगा, संपूर्ण का पहले वाली बात ही रखो। हाँ सुधा भाई बोलिए। गुलाब जी पहले निर्मल जी का ले लो ना, उनके फिर ऑफिस हो तो। आंटी, हाँ, हाँ है ना, देवता और नैरेक जब उत्तर वक्री करते हैं ना आंटी, हाँ। तो उत्तर वक्री करते हैं और उत्तर वक्री से पुनः लौटते हैं, तब उनके 6 पर्याप्त पूरी करनी पड़ती है क्या उत्तर वक्री करते समय? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता है। अच्छा, मतलब उत्तर वक्री कर रहे हैं उस वक्त भी नहीं करना पड़ता और लौटते समय भी कुछ नहीं करना पड़ता है ना? नहीं, तो फिर वो जो अपन वक्री मिश्र बोलते हैं वो बनाते वक्त तो उनके है ना। बनाते वक्त है क्या? वही तो। नहीं नहीं, उन्हें पर्याप्तियां नहीं बनानी पड़ती है। मतलब कोई उनके खुद वक्री शरीर है आंटी, और हाँ वो वक्री से उत्तर वक्री बना रहे हैं, ये पॉइंट है अपना। हाँ, उन्हें नहीं बनानी पड़ती है ये अच्छा, मतलब उत्तर वक्री करते हैं उस वक्त भी नहीं बनानी पड़ती और हाँ, अपन खाली मनुष्य तिर्यंच को ही वेकरी और आहारक शरीर बनाने के लिए, मनुष्य हाँ। आहारक के लिए भी पर्याप्तियां बनानी पड़ती है। देवों का ओके मूल शरीर ही वही है, उन्हें नहीं बनाना पड़ता है, ओके, पर्याप्त बनानी पड़ते हैं। ठीक है आंटी। ये तो प्रश्न आया हुआ है भगवती सूत्र पहले भाग में, नंबर ध्यान हो तो श्वेता नंबर अभी देख लीजिए, बता ओके दे। आंटी। आंटी मतलब है ना, और एक और आंटी के मतलब वो जो उस वक्त वैक्री मिश्र बता रहे हैं वो जो उत्तर वैक्री बनाया जा रहा है वो भी अपरिपक्व है, उस हिसाब से वैक्री मिश्र है वो, है ना? वेक्रिय मिश्र भी है, कहीं कहीं पर देवों में और नेरिकों में पर्याप्त अवस्था में भी वेक्रिय मिश्र बताया ना, वो भिन्न हाँ प्रकार के पुनः पुद्गल लेकर बना रहे हैं, इसलिए वेक्रिय मिश्र ले लिया। पर्याप्त में वेक्रिय मिश्र है कई स्थानों पर। हाँ, मतलब कहने का मतलब वो वैक्री मिश्र इज नॉट कनेक्टेड टू 6 पर्याप्ति, है ना? वो पॉइंट नहीं है आंटी, करेक्ट ना? नहीं, अच्छा अच्छा, ओके, ठीक ठीक है आंटी, समझ में। ये तो वेक्रिय समुद्घात Yes. करके ही निर्माण कर देता है ना, जिस चीज का हाँ, भी निर्माण करना होता है। वैक्री समुद्घात के आंटी। देवता और नेरिक को कुछ भी बनाना हो, वेक्रिय समुद्घात करके निर्माण करते हैं। हाँ करेक्ट है, तो उस हिसाब से वैक्री मिश्र है क्या? हाँ वो शरीर अच्छा है। एक सेकंड में कहीं गलत नहीं हो रही हूँ, मेरा ध्यान अभी उधर, एक बार प्रगवती प्रश्नमाला भी देख लो ना, उसमें ये पॉइंट खोला हुआ है, मैं गलत नहीं बोल दूं कहीं। अच्छा देखने दीजिए, वो देख रही होगी पहले भाग में। जी आंटी, जी आंटी। 50 दे दो। वेक्री मिश्र तो उनका शरीर अपूर्ण है, तब होगा ना अपर्याप्त अवस्था में। हाँ, उनका शरीर अपूर्ण है आंटी, बराबर करेक्ट है, हाँ। अपूर्ण है। 40 में दे दो। हाँ गुलाब गुलाब, आंटी आप पूछ लीजिए।
जय जिनेन्द्र बाबू जी। हाँ। 1522 में ये उत्तर है, जम्बू द्वीप में जगन्य 28, उत्कृष्ट 210 पचेंद्र रत्न होते हैं तथा जम्बू द्वीप में जगन्य 4, उत्कृष्ट 30 चक्रवर्ती होते हैं। तो कौन सा चक्रवर्ती तो 12 से ज्यादा होते ही नहीं है। एक मिनट, कौन सा प्रश्न है? 1522। अच्छा, देखिए, जम्बू द्वीप, पूरे जम्बू द्वीप की बात हो रही है ना। 12 चक्रवर्ती तो यहाँ होते हैं। वो हाँ तो जी, एक होगा तो दूसरा नहीं, एक ही होगा ना भरत क्षेत्र में, तो एक समय में हाँ जी। वो। तो अच्छा, 30 चक्रवर्ती सब मिला के? हाँ, सभी मिलाकर 32 विजय है ना। हाँ, 32 विजय का मिला के। ठीक है, ये पूछना था, तो कृपा करी बहुत। 28 उत्कृष्ट 30 चक्रवर्ती कहाँ किया? अतः जगह ने 4 ये चक्र है ना। 28 और उत्कृष्ट 30 चक्रवर्ती। हाँ, जम्बू द्वीप में 34 विजय है ना, तो 4 में वासुदेव हाँ, थे उस समय। अच्छा, जबकि ठीक है मैम। एक ही विजय में गुलाब जी, वासुदेव और चक्रवर्ती दोनों नहीं हो सकते हैं ना। हाँ, जब चक्रवर्ती, वासुदेव अलग होंगे, हाँ, अलग अलग चक्रवर्ती होंगे तो वासुदेव नहीं होंगे। हाँ, और वासुदेव होंगे तो चक्रवर्ती नहीं होंगे उस विजय में। नहीं होंगे। कह रहे हैं कि जगन्य 4-4 तो रहेंगे ही। अभी भी महाविद्य क्षेत्र में 4 चक्रवर्ती और 4 वासुदेव, 4 तीर्थंकर है। तो उत्कृष्ट होंगे तो चक्रवर्ती, तीर्थंकर तो सभी विजयों में 34 में हो सकते हैं, लेकिन ये 30-30 में ही होंगे। नहीं, तो महाविद्य क्षेत्र में 7 है, वासुदेव भी है, चक्रवर्ती भी है और प्रतिवासुदेव भी है। हाँ, सभी है, क्योंकि वहां सभी 32 होंगे। है ना, तो 4 में चक्रवर्ती है, 4 में वासुदेव है, अच्छा, वैसे। ठीक, हाँ, धन्यवाद। क्या प्रश्न नंबर आया? आंटी 2273 है कि क्या हाँ। नैरिक पृष्ठ संख्या 411, क्या नैरिक देवता को उत्तर वैक्री करते समय पुनः पर्याप्तियां बांधनी पड़ती है? उत्तर, नहीं बांधनी पड़ती है, क्योंकि पूर्वबद्ध पर्याप्तियों यानी कि उत्पत्ति के समय वाली से ही कार्य हो जाता है। और आंटी है ना, अपन ने सिद्धांत 32 है ना, उसमें भी जब वैक्री मिश्र का जब कथन किया है ना, तो जो पर्याप्त अवस्था में बता रहा है ना, वहां पर अपन ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इस पर्याप्ति के पहले तक रहता है। बाकी में तो अपन ने उत्पत्ति में बताया, यहाँ अपन ने कहा ही नहीं है कुछ। और नहीं, मेरी एक दीपक वहां भैया से थी, दीपक भैया बोले आगमकार नहीं मानते, कर्म ग्रंथ कहता है कि लौटते समय रिटर्न बनानी पड़ती है, आगमकार में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, वो नहीं मानते। नहीं मान रहे। आंटी एक बार वापिस करो ना, कर्म सिद्धांत क्या मानते हैं आंटी? उसमें कर्म, बताइए, उदय स्थान में बताइए ना पर्याप्त है आंटी, उदय स्थान की अपेक्षा भांगों से निकल रही है उसमें। मतलब उत्तर वक्री करते समय या वापस लौटते समय? नहीं, लौटते समय। कर्म ग्रंथ वाले क्या बोल रहे हैं कि वेक्री मिश्र मनुष्य बना रहा है अगर, तो हाँ, बनाते वक्त उसके औदारिक मिश्र है और आते वक्त वेक्रिय मिश्र है, ऐसा कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं। जबकि आगम से निकलता है कि बनाते वक्त वेक्रिय मिश्र, आते वक्त औदारिक मिश्र। हाँ, नहीं वो तो है आंटी, लेकिन अगर अपन देवता निर्मल नैरिक भैया, की ही बात मैं करें तो निर्मल भैया, मेरा जो पूछा हुआ है बीकानेर से समाधान आया ना, मैं बाद में ढूंढ के आपको भेज दूंगी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं कुछ ऊंचा नीचा भूल जाऊंगी फिर। चलेगा चलेगा आंटी, चलेगा हाँ। ठीक है आंटी, आंटी एक सेकंड है, आपसे वापस पूछ लेता हूँ एक बार, वापस कंफर्म कर रहा हूँ कि मतलब आपने फरमाया कि नैरेक और देवता जो होते हैं वे उत्तर वक्री करते हैं उस समय भी पर्याप्त जरूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं करता है इनफैक्ट, और हाँ, लौटते समय भी नहीं करता है ना, बराबर ना? हाँ, नहीं, लौटते समय भी नहीं। हाँ ठीक है आंटी, हाँ ओके। लौटते समय देखो, मनुष्य तिर्यंश को भी लौटते समय पर्याप्ति नहीं हाँ, बनानी नहीं करनी पड़ता है, हाँ सही, ठीक है आंटी, बराबर। नहीं बनानी पड़ती है, लेकिन मिश्र अवस्था अलग हो गई ना, जाते वक्त वेक्रिय मिश्र, आते वक्त औदारिक मिश्र। मनुष्य तिर्यंश में हाँ, जी आंटी, हाँ पर्याप्ति क्यों बनाएंगे? उनका मूल शरीर औदारिक पड़ा ही था, उसी से हो हाँ, जाता। जी उस प्रकार देवों में वेक्रिय के योग्य पर्याप्तियां बनाई हुई थी मूल शरीर के, अच्छा, हाँ इसलिए नहीं बनानी पड़ती। एक ही बात है दोनों में, मनुष्य जी, में। हाँ समझ, जी आंटी, थैंक यू आंटी, बराबर। हाँ, प्रतिभा। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ, भाभी जी, एक तो ये पॉइंट 1530 का जो 13 से 15 नंबर वाला है, उसमें तिर्यक दिशा को अलग लेने की क्या अपेक्षा थी? वो तिर्यक लोक में ही तो इंक्लूड हो गया था। बात एक ही है। देखो, भिन्न तिर्यक लोक में तो 45 लाख योजन आ गया, फिर तिर्यक दिशा बताएंगे तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अलग अलग करो, तो कल ये चर्चा चली थी ना, 22.5 लाख होगा फिर। हाँ, वो मैंने सुना था, लेकिन अपेक्षा नहीं समझ आई उसकी। बस एक भिन्न प्रकार से व्याख्या कर दी।
तिर्यक दिशा में कोई पूछे पूर्व दिशा से कितने होंगे, तो कितना क्षेत्र है पूर्व दिशा का? 22 लाख, 22.5 लाख योजन ले लो। ठीक है, अलग से कोई क्वेश्चन करे तो वैसे भी बोल सकते हैं। ठीक। और एक भाभी यही जी, होगा, किसी ने किया ही होगा, तभी ग्रंथकारों ने लिखा है ना। हाँ, और एक 3 नंबर पॉइंट जो है उसका बस एक सामान्य नियम है क्या कि भाई एक समय में 20 तो जगन्य और 6 विजयों का मिलाकर एक साथ, इसमें कोई कैलकुलेशन वाला बात नहीं है, बस एक 3 नंबर कौन सा? अच्छा, नोट का। हाँ हाँ हाँ, तो ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना। अगर बोलेंगे कि महाविद्य क्षेत्र से भी 108 सिद्ध होते हैं, तो कितनी विजयों से मिलाकर होंगे? 6 विजयों का। 6 जगन्य 6 तो चाहिए ही। मान लो 6 जगहों से 20-20 हो रहे हैं, तब तो कितने 6 2 12 120 हो जाएंगे। 20-20 होंगे, कम होंगे ना, किसी से 20 होंगे, किसी से कम होंगे, तो 6 विजय ले लो। 5 से वो भी मेरे को इसीलिए डाउट हुई है, मेरे को लगा ऐसे ही नियम से एक मिनट, 6 दुना 12 कर रही थी ना, तो 120 आ रहा था, तो देखो इसीलिए 20 इंटू 5 करोगी तो 100 ही हुआ ना। अपने को 8 और चाहिए, तो छठी विजय लेना ही पड़ेगा 108 करने के लिए। प्रतिभा, 5 हाँ समझ से गई। 20-20 हो रहे हैं, तो 100 ही हुए। हम्म, हमें करना है 108 एक समय में महाविद्य से सिद्ध हो रहे हैं, तो छठी विजय लेना पड़ा। कम से कम 8 जोड़ने पड़ेंगे वहां। भिन्न भिन्न भी हो सकता है, कहीं 10, कहीं 20, कहीं वैसे भी। और उत्कृष्ट सभी से एक एक जगह से अगर एक एक हो रहे हैं, तो 108 हो सकता है। 108 विजय होगी अच्छा 32 विजयों का 100। टोटल। टोटल महाविद्य 5 महाविद्य। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये जो श्वेता जी जो पूछ रहे थे ना अधो दिशा वाला, जो हाँ, अन्य का भेद है वो केवली समुद्घात की अपेक्षा से नहीं लिया है क्या? किसके? और जो तो जो प्रति प्रश्न आया कि भाई अधो दिशा में अनिंद्रिय का भेद लिया है, तो वो हाँ, केवली समुद्घात की अपेक्षा से लिया होगा वहां पे, मतलब ऐसे ही मेरे को लगा कि शायद। एक बार चेक करो, केवली समुद्घात अगर लिखा है तब तो कोई बाधा ही नहीं है। अनिंद्रिय का दिया है, खोला भी होगा जरूर उन भंगों में। क्योंकि सिद्ध नहीं होते अगर वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, मतलब आंटी तेरहवें आपने लिखा है प्रश्न संख्या 3343.2 भाग 2, अधो दिशा में सहरण की अपेक्षा असोचा सोचा केवली आदि अनिंद्रिय के तीनों भंग होते हैं। सहरण की अपेक्षा लिखा है आंटी, और असोचा सोचा केवली आदि लिखा है आपने अधो दिशा में। एक बार ये रखना पड़ेगा पॉइंट वापस, एक बार साइड में लिख के रख लो ना, कोई भी हाँ कोई आंटी। चर्चा कर लेना। ठीक है भाभी जी, हो हाँ, गया, कृपा करें। क्वेश्चंस है, अभी रीडिंग स्टार्ट कर ले। कर लो। जी प्रभा आंटी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 1535 है ना? 1536 आंटी, 1535 हो गया था। अच्छा 1536। एक जी प्रश्न देखो, इसी से बहुत अच्छा आया, अंजलि ने भेजा है। उसने कहा कि ये जितने द्वार कर रहे हैं ना पुरुष तीर्थंकर, सभी जो 108 सिद्ध हो रहे हैं, सभी द्वारों में से निकाल के उसने भेजा है कि गति द्वार से है तो वैमानी देव गति से ही आए हुए होंगे, फिर वेद से है। हर एक द्वार खोलो, 1533 खोलो सब। पहला गति द्वार तीसरा है, उसमें 22-23 पॉइंट में देखो वैमानिक से निकले हुए, देवगति से निकले हुए 108 से होते हैं। फिर चौथा वेद द्वार में देख लो, पॉइंट 11-12 में पुरुष वेदी हो रहे हैं, और पुरुष मरकर पुरुष हो, तो यहाँ भी 108 दे दिया, पुरुष ही होनी चाहिए। सभी देखो समानता बैठ रही है यहाँ पर, और अतीर्थंकर पुरुष सिद्ध होते हैं। अब यहाँ डाउट आ रहा है कि ऋषभदेव भगवान जो थे 108 सिद्ध हुए, उसमें तो अपन 2 तीर्थंकरों को गिन रहे हैं, तो वो जो भी अगर आश्चर्य की बात है, उसमें 2 तीर्थंकर है, वो आश्चर्य में ही सम्मिलित हो जाते हैं, वैसे मानना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? इसमें किसी को डाउट है? बाकी सब बोल बैठे हैं। देखो मध्यम अवगाना वाले सिद्ध होंगे, स्वलिंगी सिद्ध हो रहे हैं 108 में, ये भी ठीक है। चारित्र वाली बात भी हो गई, 5 चारित्र स्पर्श करके 10 ही है, और 108 में कौन से दे दिए? भरत महाविद्य क्षेत्र में 3 चारित्र है, वहां से भी 108 है। भरत ऐरावत में जब पहले और अंतिम तीर्थंकर होंगे 108 हो सकते हैं, ये हो गए। 5 वाले 10 ही आ गए।
और बुद्ध द्वार में भी 108 वाले में आ गए, इन्हीं से प्रतिबोध पाए हुए होंगे। ज्ञान द्वार में भी देख लो, जो 108 एक साथ सिद्ध होंगे तो मन परिज्ञान को छोड़कर 4 है, अगर 4 ज्ञान वाले या 5 ज्ञान वाले। अवगाना में देख लो, मध्यम अवगाना वाले सब बोल बैठ रहे हैं। आंटी आप यही फरमा रहे ना, जैसे ऋषभदेव भगवान की अवगाना उत्कृष्ट अवगाना में आते हैं और उस समय 108 एक समय में सिद्ध हुए थे। वो आश्चर्य था ना उनका। अब फिर प्रश्न आएगा कि यहाँ दे दिया अतीर्थंकर पुरुष 108 है, तो अतीर्थंकर में फिर 108 में, अरे वो भी 2 तीर्थंकर भी आ गए थे ना, ऋषभदेव भगवान और ऐरावत के तीर्थंकर थे 2 और बाकी दूसरे थे, तो वहां वो आश्चर्य में ही मान लेना चाहिए। हाँ बोलो। प्रभा आंटी आप रीडिंग। प्रश्न 1536 लिंग द्वार 6 गृहलिंगी आदि एक समय में उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर, पहला गृहलिंगी 4, दूसरा अन्य लिंगी 10 और तीसरा स्वलिंगी 108 सिद्ध होते हैं। प्रश्न 1537 चारित्र द्वार 7 3 या 4 या 5 चारित्र को स्पर्श करके एक समय में उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर, 1 से 3 सामायिक सूत्र संप्राय यथाख्यात चारित्र स्पर्श करके 108। चौथा पॉइंट, उक्त 3 और छेदोपस्थापनी चारित्र स्पर्श करके 108। पांचवा, 5 चारित्र स्पर्श करके 10 सिद्ध होते हैं। 3 चारित्र स्पर्श करके सिद्ध होने वाले क्षेत्र कौन से हैं और कब होते हैं? इतना सरल प्रश्न है। भारत क्षेत्र 3 चारित्र वाला हो गया, ठीक है। जम्बूद्वीप नहीं, 3 खाली में किसने भेजा? जो भी महाविद्य से ही खाली 3 चारित्र स्पर्श करके बीच सिर्फ महाविद्य। जम्बूद्वीप से हो जाएगा, बीच के 22 तीर्थंकरों के समय हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक बात है, महाविद्य क्षेत्र और मध्य के 22 तीर्थंकरों के समय में। उस समय छेदोपस्थापनी और परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होता है, तो ये उस समय होगा। और 3 चारित्र स्पर्श करके कब सिद्ध होते हैं? बोलो। भाभी जी अभी तो प्रश्न पूछे आप 3 चारित्र वाला। हाँ तो 3 वहां ऊपर वाला पूछा, उसका आ गया, ठीक है 22 और वो उक्त 3। अच्छा, उक्त 3 और छेदोपस्थापनीय, सॉरी छेदोपस्थापनीय 4 चारित्र स्पर्श करके कब सिद्ध होते हैं? कहाँ से सिद्ध होते हैं? अभी भी हो जाएंगे, नहीं सॉरी मतलब इस समय जब 5वें आरे में जब होंगे उस समय 5 चारित्र आ जाएंगे। आंटी केवली भगवान के समय अभी भी भाभी जी अभी वाले जो हैं पहले और अंतिम तीर्थंकर वाले, अंतिम में, हाँ। 4 चारित्र वाले हो गए, उनमें कोई 4 है, सभी तो परिहार विशुद्धि लेते नहीं है, तो पहले और अंतिम तीर्थंकर के शासन वाले हो गए। और उधर हो गए, उधर भी पहले और अंतिम, उत्सर्पणी में भी। 5 चारित्र वाले कब होंगे? महाविद्य क्षेत्र में होंगे 5 चारित्र को स्पर्श किए हुए? नहीं, कब होंगे यहाँ 5 चारित्र को स्पर्श किए हुए? पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में ही होंगे जब। ठीक, पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में परिहार विशुद्ध चारित्र होगा, तब तक ही होंगे। प्रश्न 1538 बुद्ध द्वार 8 तीर्थंकर आदि से प्रतिबोध ज्ञान पाकर एक समय में उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर, पॉइंट 1 तीर्थंकर आचार्य या साधु से प्रतिबोध पाकर पुरुष 108। पॉइंट 2 तीर्थंकर आचार्य या साधु से प्रतिबोध पाकर स्त्री 20। पॉइंट 3 तीर्थंकर आचार्य या साधु से प्रतिबोध पाकर नपुंसक 10 सिद्ध होते हैं। प्रश्न 1539 ज्ञान द्वार 9 3 या 4 या 5 ज्ञान स्पर्श करके एक समय में उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं?
उत्तर 1 से 3 अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान, इन 3 ज्ञान का स्पर्श करके 4। 0.4 मन प्रयोग ज्ञान को छोड़कर शेष 4 ज्ञान का स्पर्श करके 108। 0.5 अवधि ज्ञान को छोड़कर शेष 4 ज्ञान का स्पर्श करके 10। 0.6 5 ज्ञान का स्पर्श करके 108 सिद्ध होते हैं। प्रश्न 1540 अवगाहना द्वार 10 जगन्य आदि अवगाहना वाले एक समय में उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर 1 जगन्य 2 हाथ की अवगाहना वाले 4। 0.2 मध्यम अवगाहना वाले 108। 0.3 उत्कृष्ट 500 धनुष की अवगाहना वाले 2 सिद्ध होते हैं। इसका एक बार सबको अनुप्रेक्षा करो 7वें चारित्र द्वार का। इसके अल्प बहुत्व देखो, सबसे कम कौन से सिद्ध हुए रहेंगे? कितने चारित्र को स्पर्श किए हुए? बोलो। कारण सहित बोलो। श्वेता हैंड्रेस की है। हाँ रिंकी जी ठीक है, 5 चारित्र को स्पर्श किए। क्यों? क्यों? बहुत सरल है। 10 सिद्ध होते। हाँ बोलो कमलेश। ये भरत ऐरावत की अपेक्षा ही है ना, जो कम समय में रहते हैं 5वें आरे में, और पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय शासन में, और परिहार विशुद्धि चारित्र 2 पार्ट ही चलता है। हाँ, तो इस वजह से सबसे कम यही होने की संभावना है। और उसके बाद छेदोपस्थापनीय वाले उससे अधिक होंगे, क्योंकि शासन असंख्य वर्षों का है शासन काल उनका छेदोपस्थापनीय का, ऋषभदेव भगवान का पहले तीर्थंकर। फिर 3 वाले तो महाविद्य क्षेत्र में और 22 तीर्थंकरों के शासन में, तो ये 3 किए हुए सबसे अधिक होंगे सिद्धि गति में। आंटी इसमें मेन रीजन तो परिहार विशुद्धि का ही होगा ना, वो 2 पार्ट तक ही चलता है इसके लिए। तो मेन कारण तो वही है ना, सबसे कम वही होंगे। फिर मध्यम में तो छेदोपस्थापनीय को लेना ही होगा ना। आंटी जिज्ञासा बाद में पूछूंगी। पढ़िए प्रभावी। प्रश्न 1541 अप्रतिपाती द्वार 11 अप्रतिपाती और प्रतिपाती एक समय में उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं? उत्तर जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उसका त्याग नहीं करते हैं वे अप्रतिपाती कहलाते हैं, और जो बहुत संक्लेश के कारण सम्यक दर्शन से पतित हो जाते हैं वे प्रतिपाती कहलाते हैं। उत्कृष्ट अनंत काल बाद प्रतिपाती जीव पुनः सम्यक दर्शन अवश्य प्राप्त करते हैं। आपने कभी ऐसा बहुत संक्लेश आता है क्या? देखो अपन ने होमवर्क तो किया ही था ना, सबने रफ पेपर में करके फाड़ा था क्या अपना? जिसने भी किया है, नहीं किया तो कर लो। अगर उसमें अति संक्लेश की मात्रा कभी रही है, बहुत दिनों तक अपन उसी बात को घोटते रहते हैं कि ये कहा वो कहा, तो देख लो कहीं पे पड़ीवाई नहीं हो जाए अपन। 0.1 अप्रतिपाती 4। 0.2 अनंत काल के प्रतिपाती 108। 0.34 असंख्य काल और संख्य काल के प्रतिपाती 10-10 सिद्ध होते हैं। देखो वो 10 बोलों का जो अपन गिन रहे थे ना, जो हरिद्वार में से, तो जो अनंत काल के पड़ीवाई होंगे, वैमानिक से आए हुए होंगे, पुरुष वेदी होंगे आदि, जो भी लिया उनमें ये एक और बढ़ गया, 108 सिद्ध होंगे, वो नियमा अनंत काल के प्रतिपाती होंगे। प्रश्न 1542 अंतर अनुसमय प्रति समय निरंतर द्वार 12 और 13 1-2 यावत 8 समय तक निरंतर सिद्ध होने वालों की संख्या कितनी है? 0.1 1 से 32 जीव निरंतर 8 समय तक सिद्ध हो तो 9वें समय में अवश्य अंतर पड़ता है। 0.2
33 से 48 जीव निरंतर 7 समय तक सिद्ध हो तो 8वें समय में अवश्य अंतर पड़ता है। पॉइंट 3, 49 से 60 जीव निरंतर 6 समय तक सिद्ध हो तो 7वें समय में अवश्य अंतर पड़ता है। पॉइंट 4, 61 से 72 जीव निरंतर 5 समय तक सिद्ध हो तो 6ठे समय में अवश्य अंतर पड़ता है। पॉइंट 5, 73 से 84 जीव निरंतर 4 समय तक सिद्ध हो तो 5वें समय में अवश्य अंतर पड़ता है। पॉइंट 6, 85 से 96 जीव निरंतर 3 समय तक सिद्ध हो तो चौथे समय में अवश्य अंतर पड़ता है। पॉइंट 7, 97 से 102 जीव निरंतर 2 समय तक सिद्ध हो तो तीसरे समय में अवश्य अंतर पड़ता है। पॉइंट 8, 103 से 108 जीव एक समय तक ही सिद्ध होते हैं, दूसरे समय में अवश्य अंतर पड़ता है। क्या अनुप्रेक्षा हुई? 32 जीव एक साथ जा रहे हैं, कितनी देर तक जा रहे हैं? एक 38 गया, फिर 32, फिर 32, 8 समय तक निरंतर 32 आत्माएं सिद्ध हो रही है। कितना पुरुषार्थ किया होगा इन लोगों ने अपने कर्म मुक्त होने के लिए। चिंतन करो, 48 जीव 7 समय तक जाते जा रहे हैं। ये 48 का ग्रुप गया, फिर 48 का ग्रुप। जरूरी नहीं है एक ही जगह से, सभी जगहों से, कोई यहाँ से हो सकता है एक ही साथ बैठे हुए भी कभी चले गए हो 48। प्रश्न 1543 गणना द्वार 14, एक समय में जगन्य एक उत्कृष्ट 108 सिद्ध होते हैं, इनकी अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक समय में 108 सिद्ध होने वाले सबसे थोड़े, इतनी बड़ी संख्या में बार बार सिद्ध होने का अवसर कम आता है। पॉइंट 2, एक समय में 107 सिद्ध होने वाले अनंत गुणा। पॉइंट 3, एक समय में 106 यावत 50 तक सिद्ध होने वाले अनंत गुणा। पॉइंट 4, एक समय में 49 सिद्ध होने वाले असंख्य गुणा, एक समय में 48 सिद्ध होने वाले असंख्य गुणा यावत 25 सिद्ध होने वाले असंख्य गुणा। फिर 48 के बाद बोलो, एक समय में 47 सिद्ध होने वाले असंख्य गुणा, एक समय में 46 सिद्ध होने वाले असंख्य गुणा। पूरी ऐसे गणना गिनते हैं 108 तक के। पॉइंट 5, एक समय में 24 सिद्ध होने वाले संख्य गुणा, एक समय में 23 सिद्ध होने वाले संख्य गुणा यावत एक सिद्ध होने वाले संख्य गुणा। नोट। पॉइंट 1, एक समय में अनेक सिद्ध होने वाले अल्प अनंत। पॉइंट 2, इनसे एक सिद्ध होने वाले संख्य गुणा। प्रश्न 1544 कौन सी आयु वाले सिद्ध अल्प हैं यावत कौन सी आयु वाले सिद्ध अधिक हैं? उत्तर, पॉइंट 1, सबसे थोड़ी जगन्य आयु 8 वर्ष झाझेरी वाले सिद्ध। देखो ड्राइंग में भी देख लो, जो ड्राइंग बना हुआ है, सबसे अधिक सिद्ध हैं 84 लाख पूर्व की आयुष वाले सबसे अधिक सिद्ध होते हैं। तो जगन्य आयु वाले 8 वर्ष झाझेरी वाले हैं, सबसे थोड़े हैं। और उनके बाद में एक समय अधिक आयु वाले जगन्य आयु से विशेषाधिक, फिर उनसे एक समय अधिक आयु वाले सिद्ध हैं, वो विशेषाधिक है। ऐसे करते करते 84 लाख पूर्व तक ले आओ। करोड़ पूर्व के आयुष वाले सिद्ध होते हैं। 84 लाख पूर्व के बाद में 84 लाख पूर्व से एक समय अधिक आयु वाले विशेषहीन कम हो गए यावत, फिर उनसे एक समय अधिक आयु वाले विशेषहीन करते करते उत्कृष्ट आयु वाले, कितनी होती है उत्कृष्ट आयु? 1 करोड़ पूर्व वाले सबसे कम होते हैं। तो देखो ये ड्राइंग जो बना हुआ है नीचे लंबा है, 84 लाख पूर्व का ज्यादा एरिया आ गया, यव मध्य नहीं बन रहा है। कई जगह अपन यव मध्य बनाते हैं ना बीच का, इसमें ऊंचा बनाया हुआ है। पढ़ लीजिए एक बार। ये पॉइंट 2 पढ़िए। पॉइंट 2, इनसे एक समय अधिक आयु वाले विशेषाधिक। पॉइंट 3, इनसे एक समय अधिक अर्थात जगन्य आयु से 2 समय अधिक वाले सिद्ध विशेषाधिक। पॉइंट 4,
इसी प्रकार 3 समय अधिक वाले विशेषाधिक यावत 84 लाख पूर्व की आयु वाले विशेषाधिक 84 लाख पूर्व की आयु वाले सिद्ध सबसे अधिक है। 0.5 84 लाख पूर्व एक समय अधिक आयु वाले विशेषहीन 6.6 इनसे 84 लाख पूर्व 2 समय अधिक आयु वाले विशेष है। 0.7 इसी प्रकार 84 लाख पूर्व 3 समय अधिक यावत करोड़ पूर्व की आयु वाला विशेषहीन कहना चाहिए। सिद्ध प्रावृत ग्रंथ। जी आंटी। हाँ मैम जी प्रणाम। मैम जी ये 1543 का ये जो बोल है, जो अनंत गुणा का बोल जहाँ आता है ना 3 नंबर पॉइंट में, तो ये कैसे काउंट किया है? मतलब अभी तक जितने सिद्ध हो गए हैं उसको सोच के काउंट किया कि मतलब भविष्य में भी जितने होंगे तो यही संख्या? जो क्रम है वो का वो क्रम अनागत काल में भी रहेगा, भविष्य काल में भी वैसे ही रहेगा। ठीक है मैम जी, अनंत काल बाद भी पूछी जाएगी तो अल्प बहुत वो यही रहेंगे। और ये नोट का जो एक समय में अनेक सिद्ध होने वाले अल्प, क्योंकि सबसे अधिक एक समय में एक सिद्ध होने वाले बता दिया ना। हाँ ये अनंत लिया है। अच्छा ये कभी भी प्रश्न पूछो, अब मैं पूछूं पहले तब बोलते ही अनंत है, 108 वाले भी अनंत है, उनसे अनंत गुणा हो गए 107 सिद्ध होने वाले। हाँ। और ये नोट का जो 1 नंबर पॉइंट है ये भी मतलब हमेशा के लिए है, सर्व के लिए सेम ये है। ठीक है भाई अभी जी। अल्प बहुत वो सेम रहेगी। हाँ भाई जी, कृपा करें। प्रणाम आंटी। आंटी मैं वापस पूछ रही हूँ, मतलब कि जो 108 जीव एक साथ सिद्ध हो रहे हैं उनमें सारी संगति बिठानी होगी ना, कि वो जो 108 जीव है वो वैमानिक से आए हुए होंगे, पूर्व में पुरुष वेदी रहे होंगे, ये 5 ज्ञान को स्पर्श, ऐसा सभी इतने चारित्र को स्पर्श, वो सारी ही संगति एक 108 में बैठनी चाहिए ना एक साथ? हाँ ठीक है। वही तो मैंने कहा ना, अंजलि ने भेजा था ये प्रश्न कि सारी संगति का। हाँ भाभी जी, ये जो है ना 1541 ये जो है बहुत संक्लेश के कारण सम्यक दर्शन से पतित हो जाते हैं। तो मतलब सम्यक दर्शन से ऐसी बात नहीं है कि कोई भावना आई या कोई आई, मतलब बहुत संक्लिष्ट परिणाम होने से ही कोई सम्यक दर्शन जाता है। मतलब यहाँ ये रिजल्ट आउट हुआ सम्यक दर्शन पतित होने का। एक बार ये बहुत संक्लेश आया तो भी हो सकता है, लगातार बहुत देर तक अपन अभ्यास करते ही रहते हैं संक्लेश का। संक्लेश मतलब यहाँ लिखा है बहुत संक्लेश, मतलब एकदम निम्न कोटि का जो होता है वो बात आ गई ना। जब अब अपने पढ़ रहे हैं कर रहे हैं तो ये सब बात तो अपने साथ घटित होती नहीं है ना। अच्छी बात है ना, नहीं जिसके भी हो रही है वो धन्यवाद का पात्र है, प्रशंसनीय है। मतलब ये हुआ ना जल्दी से नहीं होता। मेरा यहाँ प्रश्न पूछने का आशय ये है कि जल्दी से पतित नहीं होता अगर एक बार समझ को स्पर्श कर लिया तो। आगम पढ़ने का कुछ तो फल मिलेगा ही ना, कि अब तो हम पतित होंगे ही नहीं, और अगर हुए भी थे तो आलोचना प्रतिक्रमण कर लिया है। अच्छा एक अभी प्रतिभा पूछी थी, ये मेरे को वापस नहीं समझ में आया। एक्चुअली मैं इस तरफ ध्यान दे रही थी कि ना 1543 का नोट है ना, जो एक समय में अनेक सिद्ध होने वाले अल्प, ठीक है, अनेक में यहाँ 2 से 107 या 100 तक सब ले लो, 2 से 108 तक पूरे। अच्छा एक समय में अनेक सिद्ध होने, हाँ 2 से 8, फिर अल ठीक है, फिर अनंत अनंत मतलब आज तक हो गए हैं उसकी संख्या दी गई है क्या? हाँ वो संख्या दी है, इसने पूछा आगे भी यही रहेगी ना, अल्प बहुत। अनंत का बोल तो सिद्ध के हर कोई भी बोल ले लो, अनंत का सिद्ध कितने हैं डाला अनंत, तो? हाँ अनंत, आठवें अनंत, आठवां अनंत अजर अमर अविनाशी है ना। हाँ 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 हाँ, 8वां अनंत। तो यहाँ उस अपेक्षा से अनंत ले लिए ना। ठीक है बाबू जी, हो गया मेरा कृतज्ञ से बाबू जी। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी ये अप्रतिपाती 1541 में जो है अप्रतिपाती में दिया हुआ है अनंत काल के प्रतिपाती 108 सिद्ध होते हैं एक समय में। तो ऋषभदेव भगवान 108 एक समय में सिद्ध हुए थे, तो वो तो ऋषभदेव भगवान तो प्रतिपाती नहीं थे। क्या पता,
और नहीं तो भी उनकी तो सम्यक दर्शन के बाद के भाव गिनते हैं, तो 13 भाव ही हुए, तो अनंत काल पहले तो नहीं अनंत काल के परिवाही हुए हुए हो सकते हैं ना। अभी देखो वैसा भी होता है क्या? वैसा भी होता है क्या? मतलब कि सब ऐसे बोलते हैं ना कि उनके सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद के भाव गिनते हैं। नहीं, बाद के भाव गिनते हैं, उसके पहले। तो उसके पहले क्या वो प्रतिपत्ति में रहते हैं? हो सकता है तो वासुदेव के भाव में कैसे थे? हाँ, भगवान महावीर त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में कैसे परिणाम थे? कानों में किले डलवाए, सीसा डलवाए था ना अपने तो सेवक तो उनके भाभी जी उन 27 भवों में ही तो गिनते हैं ना उनको, कि उनके सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद के भवों में गिनते हैं। सही बात है। तो कभी पहले तो पहली बात तो ये है कि ऋषभदेव भगवान की बात अपन ले भी नहीं रहे, क्योंकि अतीर्थंकर पुरुष को 108 बताया। तो ऋषभदेव भगवान की तो सभी बातें अपन ने अक्षरे में ले ली, और कदाचित अनंत काल के परिवाही सामान्य रूप से अभी के बता दिए। अनंत काल पूर्व के उनके जीवन की घटना नहीं होगी सम्यक दर्शन प्राप्त किया वो। पता नहीं, अभी तक जैसे यही समझ में आया था कि जब से उन लोगों को सम्यक प्राप्ति हुई है तभी से वो गिन रहे हैं, तो उसके पहले इसके मतलब सम्यक तो उनको नहीं आया हुआ था। सभी के अपन वैसे ही गिन रहे हैं ना। पहली बात तो ऋषभदेव भगवान का अपने को अच्छेरे के कारण छोड़ना पड़ेगा वो बात। छोड़ेंगे तब तो कोई बात नहीं, वो उसको लेने से ये लगता है कि उसके भी ऋषभदेव भगवान तो अनंत काल के पढ़वाई नहीं थे, इसकी अपेक्षा से ले उसको उनकी बात ही छोड़ दो ना। तीर्थंकर में भी फिर हाँ, तो उसको तब फिर तो वो ये तीर्थंकर पुरुष वाला में भी वो ही आ जाएगा कि फिर ऋषभदेव भगवान को इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें भी। हाँ, न भी करें। और कदाचित वर्तमान में जो अपने को सभी तीर्थंकरों के पूर्व के मिल रहे हैं संकेत के भाव, हो सकता है पूर्व में कभी परिवाही हुए हो, बाद के पुनः संकेत में आए वो भाव का कथन कर दिया हो। पता नहीं, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा भाभी जी, ये तो क्योंकि जो अभी जो मान रहे थे उससे और ये बहुत, तब तो सभी का किसी का भी पता नहीं चलेगा क्या नैसार से पहले भी उन्होंने कभी संकेत की प्राप्ति की होगी या क्या पता अपने को ना। अभी केवल तत्व केवली गम्य कर छोड़ दो। जब उपलब्ध नहीं है वो बात। हाँ, तो फिर वैसे ही तीर्थंकर पुरुष में भी फिर वो उसको ऋषभदेव भगवान का निवास के समय वाले 108 को नहीं गिनेंगे ना। नहीं, बाकी को तो गिनो। ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर को छोड़ दो, 2 तीर्थंकर छोड़ के बाकी में क्या बात है? वो तो 8 ही सिद्ध हुए थे, तो नहीं, तो अच्छेरे में छोड़ दो ना इनकी बातें। हो सकता है उस समय की बात को छोड़ देते हैं, उन 108 के ग्रुप को छोड़ के बाद बाकी सबका मानेंगे। हाँ, बाकी सबके मान लो। हाँ, बाकी सबके सब। प्रणाम जय सब। जिनेंद्र आंटी। हाँ आंटी, यही क्वेश्चन मेरा भी है कि अनंत काल के प्रतिपाती और ये असंख्य काल और संख्य काल के प्रतिपाती, मतलब एक बार प्रतिपाती हो गए, गिर गए, तो उसके बाद में वो असंख्य और संख्य काल के बीच में वो उत्तर सिद्ध होंगे, वैसा बता रही क्या? क्या क्या मैं समझी नहीं प्रश्न। ये वाला समझा दीजिए, अनंत काल वाला। हाँ, आप समझा दीजिए। ये दिखता ही नहीं है पेंसिल पेन। ये कोई है मेरे हाथ में, कोई जीव है, वो अनंत काल पहले संकेत प्राप्त किया, परिवाही हो गया। मान लो कि शुक्ल पाक्षिक होते ही अंतर मुहूर्त बाद में वो जीव सम्यक दृष्टि बना, और फिर अनंत काल बाद उसको संकेत आई, तो वो क्या कहलाएगा? अनंत काल का परिवाही कहलाएगा ना। बाद में चाहे वो आराधक बन गया, लंबे काल तक क्षोभम संकेत में रहा, फिर क्षयिक संकेत में चला गया, लंबे काल तक रहा, वो कहलाएगा अनंत काल का परिवाही। बीच में हो सकता है वो फिर सम्यक से पतित हो जाए, उसकी गणना नहीं है, समुच्चय की बात चल रही है। तो अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है, वही था मेरा। और आंटी, ये जो अपन बता रहे हैं 1 से 32, 33 से 48, ये कंटिन्यू इतने जीव सिद्ध में जा सकते हैं एक साथ समूह में? ऐसा एक साथ 32 जीव जा रहे हैं सिद्ध, फिर वापस अगले समय में 32, फिर 32। हाँ, लगातार 8 समय तक 32 सिद्ध हो रहे हैं। तो सही उन आत्माओं की कल्पना करो। हाँ, सही। अद्भुत दृश्य। ठीक है आंटी, उतना ही पूछना था फिलहाल। बोलो। ठीक है, हो गया मेरा। श्रेया जी। प्रणाम सब। जय जय। जैसे वैक्रिय उनके देवता के नहीं बताई, तो फिर जो उनका वापस वैक्रिय मिश्र पर्याप्ता में बताया, तो वो कैसे घटित होगा? पर्याप्त में वैक्रिय मिश्र बताया ना, उसका ऐसा करवाते इसमें दिया है ना, भांगों के थोकड़े में दिया है ना पर्याप्त में वैक्रिय मिश्र। हाँ, कौन से थोकड़े में? मेरे ख्याल से 8वें शतक में ही है, एक जगह है ये बात। उसका ऐसे लेते हैं
कि वो भिन्न प्रकार के पुद्गल लेकर अपने शरीर का निर्माण करते हैं ना, लेते वेक्री का ही है, वेक्री समुद्घात करते हैं, पुनः वेक्री के पुद्गल लेते हैं, उस अपेक्षा से उनको वेक्री मिश्र का है। अच्छा, पर्याप्त पूर्ण करेंगे लेकिन पुद्गल डिफरेंट होने की वजह से वेक्री मिश्र होएगा। प्रकाश मुनि जी गुरुदेव ने फरमाया था कि गेहूं दो प्रकार के होते हैं, सफेद गेहूं, लाल गेहूं, दोनों का मिश्रण भी एक प्रकार का मिश्रण तो है ही ना। गेहूं में अपन दाल बाजरी में डाले, दाल डाले, मोठ डाले, वो डाले, वो अलग तरह की दाल हो गई। मनुष्य बनाएगा तो मनुष्य का औदारिक शरीर मान लो कि बाजरी के जैसे है, तो उसने डाला, उसमें दाल डाली, मोठ डाला, जो भी कुछ डाला, भिन्न प्रकार के पुद्गल हो गए। और देवता जो ले रहे हैं लाल गेहूं सफेद गेहूं का मिश्रण जैसे समझ लो, उन्होंने ये उदाहरण दिया था। अच्छा, एक ये जो प्रश्न 1535 का ज्ञातव्य बिंदु में है कि मध्यम अवगाहना वाले तीर्थंकर ही एक समय में उत्कृष्ट 4 सिद्ध होते हैं, इसी का वापस आपने पीछे जो 1540 में बताया, वो 4 तो जगन्य अवगाहना वाले में है, तो ये थोड़ा सा मेरे को कम समझ में। देखिए, जगन्य अवगाहना तीर्थंकर की जब बात करेंगे, उत्कृष्ट अवगाहना वाले 2 सिद्ध होते हैं ना, अपने को हर द्वार से संगति बैठानी होगी। भगवान कह रहे हैं कि उत्कृष्ट अवगाहना वाले 2 सिद्ध होंगे, तो महाविद्य क्षेत्र में तो उत्कृष्ट अवगाहना वाले ही तीर्थंकर होते हैं, 500 धनुष वाले ही होते हैं ना तीर्थंकर वहां। तो वहां एक समय में, और इधर देखिए ऊपर वाले में तीर्थंकर द्वार में पुरुष तीर्थंकर कितने बताए, एक समय में 4 सिद्ध हो रहे हैं उत्कृष्ट। तो महाविद्य वाले हैं तो वो 4 सिद्ध नहीं होंगे, एक समय में 2 ही सिद्ध होंगे वहां। सॉरी, 3 द्वार की संगति श्रेया जी बैठाकर चिंतन करिए इसको। अच्छा, सब चीज एक बार बराबर मिक्स करके मैच करके। कल ने आप कह दें कि महाविद्य क्षेत्र में 4 सिद्ध हो, 4 तीर्थंकर एक साथ सिद्ध होते हैं, तो बात आपकी खंडित हो जाएगी ना यहाँ पर। क्यों? उत्कृष्ट अवगाहना चाहिए वहाँ की, तो उत्कृष्ट अवगाहना है तो फिर 2 ही होंगे, वहां से 2 ही होंगे। ठीक है सर। अरे भाभी जी, मनीषा प्रश्न हाँ, है ना? जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलो। आंटी, ये जरूरी नहीं है ना कि 108 अगर सिद्ध हो रहे तो सारे ही अनंत काल के प्रतिपाती हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 4 प्रतिपाती और 10 संख्या काल वाले और बाकी के अनंत काल वाले, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, तभी यहाँ खोल दिया ना इन्होंने, जो 108 एक साथ सिद्ध होने वालों के लिए जो भी नियमावली बताई गई है ना सभी द्वारों में, सभी बोलने चाहिए, वे सब नियमा अनंत काल के परिवाही होने चाहिए। अच्छा, मैं कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता उनका, तो फिर संख्या कम हो जाएगी, 107 हो जाएंगे वो। हाँ, तो वही वो हो सकता है ना आंटी, 107 और तो हो ही सकते हैं। हाँ, तो उसके साथ मतलब एक साथ जो टोटल अपन माने कि एक समय में 108 सिद्ध हो रहे हैं, तो उसमें अपन ये क्यों माने कि सारे अनंत काल के परिवाही? अपन ऐसे भी ले सकते हैं ना कि 4 अपरिवाही, नहीं, और ऐसा नहीं। अगर आपको बैठानी है ना सभी कॉम्बिनेशन में कि नरक से आया हुआ है, संख्या काल का परिवाही है, सभी बोल बैठाने, तो आप 107 ले आइए उनको। अच्छा, 108 में अगर 108 लेंगे तो वो सारे वैसे ही होंगे फिर, और वो सभी बोल में फिर वैसा ही है। 107 तक ले आइए उनको। अच्छा, हाँ, ठीक है आंटी, थैंक यू। प्रणाम घनश्याम भाई। हाँ बोलिए। वो जो चक्रवर्ती का आपने बताया, तो चक्रवर्ती ने उत्कृष्ट वैसे बोलेंगे ना, 5 भरत के, 5 ऐरावत के, 20 महाविद्य के, 5 महाविद्य के 4 20 करेंगे तब ना। हाँ, उत्कृष्ट 30 है ना, 30 चक्रवर्ती उत्कृष्ट आपने बताया ना। चक्रवर्ती उत्कृष्ट आप 5 महाविद्य गिनोगे तब तो उत्कृष्ट 150 होंगे ना सुधा भाई। नहीं, 4 विजय की एक तीर्थंकर उनके, वो तो महाविद्य 20 महाविद्य की मैं 20 बोल रही हूँ, और 5 भरत के, 5 ऐरावत 10, तो 20 और 10 30 हो गए ना। नहीं, उस समय जगन्य में एक बार आप महाविद्य को ही रखिए। नहीं, जगन्य नहीं बोल रही मैं, उत्कृष्ट बोल रही हूँ। जगन्य तो 4 ठीक है, उत्कृष्ट 20 नहीं होते हैं, उत्कृष्ट 150 होते हैं ना चक्रवर्ती। आपने 30 लिखा है ना? नहीं, वो तो किसको, जम्बू द्वीप की अपेक्षा लिखा है। हाँ, जम्बू द्वीप की अपेक्षा, मैं जम्बू द्वीप की अपेक्षा ही बोल रही हूँ। हाँ, सॉरी, जम्बू द्वीप का बोल रहे हैं तब ठीक है। हाँ, इस विजय है ना वही। भरत नहीं, एक भरत, एक ऐरावत और
महाविद्य क्षेत्र की 28 विजय, 32 नहीं नहीं, 5 भरत 5 ऐरावत लीजिए ना। जम्बूद्वीप में 5 भरत है क्या? जम्बूद्वीप में नहीं है 5 भरत, 5 महाविद्य है ना। 5 महाविद्य जम्बूद्वीप में थोड़ी 2.5 द्वीप। अच्छा, कालोदधी वैसे हो जाएंगे। हाँ अच्छा, तब फिर एक एक यहाँ के लेंगे और 28 वहाँ के लेंगे। अच्छा, तब 30 तीर्थ चक्रवर्ती होंगे। अच्छा, ठीक ठीक। आंटी ये ना देवता के मनोपक्षी यार होते हैं ना आंटी, होता ना। हाँ। तो ये ना कौन से आगम में कहाँ पर है आंटी ये चीज? मेरे को थोड़ा देखना था वो। ये 28वां पद प्रज्ञापना सूत्र आने वाला है तो आहार पद। हाँ 28वां पद है ना। हाँ वो मतलब मैं वो देख रहा था इंडेक्स से, उसमें ध्यान नहीं पड़ा मेरे को, इसलिए मैं सोचा अभी पूछ लूं आपको। देवता में मनोज बख्शी आहार बोलते हैं, और नैरेक में भी सेम ऐसा ही है ना कि वो सोचते हैं तो उनका आहार हो जाता है, पर वो मतलब फिर भी मनोबक्षी नहीं कहलाता है ना। वो मनोपक्षी नहीं कह रहा। मनोपक्षी आहारी किसे कहते हैं? पद 28 उद्देश्य 2 1822 प्रश्न नंबर 1822 पद 28 उद्देश्य 2। ठीक है आंटी, हाँ बराबर। ठीक है ठीक। पढ़िए। सिद्धों की 33 बोल की अल्प बहुत्व का थोपड़ा। पूर्वापर संबंध। श्रीमद नंदी सूत्र की टीका और सिद्ध प्राभृत ग्रंथ से सिद्ध संबंधी विस्तृत वर्णन करने के पश्चात पुनः इन्हीं ग्रंथों से सिद्धों की अल्प बहुत्व का वर्णन किया जा रहा है। यद्यपि मनुष्य भव ही चरम भव है, किंतु 33 स्थानों में से किस स्थान से निकले हुए जीव अल्प और अधिक सिद्ध होते हैं, यह बोध कराया जा रहा है। प्रश्न 1545। सिद्धों की 33 बोल की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। उत्तर। पॉइंट 1, चौथी पृथ्वी के नैरेकों से निकले हुए सिद्ध सबसे थोड़े, अनंत। पॉइंट 2, तीसरी पृथ्वी के नैरेकों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 3, दूसरी पृथ्वी के नैरेकों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 4, प्रत्येक वनस्पति कायिकों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 5, बादल पृथ्वी कायिकों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 6, बादल अपकायिकों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 7, भवनवासी देवियों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 8, भवनवासी देवों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 9, बाण में अंतर देवियों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 10, बाण में अंतर देवों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 11, ज्योतिष्क देवियों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 12, ज्योतिष्क देवों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 13, मनुष्य स्त्री से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 14, यहाँ कोई हो सकते हैं मनुष्य स्त्री से निकले हुए सिद्ध? मल्लिक कुमारी कोई एक भवावतारी हो, मनुष्य की आगति बताई है ना 108 की केवली में, तो मनुष्य क्षेत्र में अभी भरत क्षेत्र में भी कोई ऐसे हो सकती है। इतने साधु साध्वी इतनी ऊंची साधना कर रहे हैं, काल परिपूर्ण हो गया उनका। पॉइंट 14, मनुष्य से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 15, पहली पृथ्वी के नैरिकों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 16, पंचेंद्रिय त्रियंच स्त्री से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 17, पंचेंद्रिय त्रियंच पुरुष से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 18, अनुत्तर विमान के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। 1 मिनट बुक में देखना, पुरुष शब्द नहीं है ना श्वेता, अगर हाथ में किताब हो तो देखना, पुरुष शब्द काटा गया था उसमें। हाँ पढ़िए प्रभा भाई। पॉइंट 19, नव ग्रेवयक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 20, 12वें देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 21, 11वें देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 22, 10वें देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा। पॉइंट 23, 9वें देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्या गुणा।
पॉइंट 24 8वें देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्य गुणा। पॉइंट 25 7वें देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्य गुणा। पॉइंट 26 छठे देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्य गुणा। पॉइंट 27 5वें देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्य गुणा। पॉइंट 28 चौथे देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्य गुणा। पॉइंट 29 तीसरे देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्य गुणा। पॉइंट 30 दूसरे देवलोक की देवियों से निकले हुए सिद्ध संख्य गुण। पॉइंट 31 पहले देवलोक की देवियों से निकले हुए सिद्ध संख्य गुण। पॉइंट 32 दूसरे देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्य गुण। पॉइंट 33 पहले देवलोक के देवों से निकले हुए सिद्ध संख्य गुण। आचरणीय बिंदु भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्ण वंदना करके कहें सेवम बनते अर्थात आपने जो फरमाया वह सत्य है। 20वां अंत क्रिया पद संपूर्ण। सेवम बनते बीच वाले में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ना, 2 बार आता है। हाँ। और का स्पेलिंग भी ठीक कर लो ना। हाँ बोलो। हाँ सेवम का स्पेलिंग भी ठीक नहीं है। और आंटी है ना, जैसे पॉइंट 14 मनुष्य से निकले हुए सिद्ध संख्य गुणा, तो यहाँ तो केवली के आगत्य की बात हो रही है ना आंटी, तो स्त्री ऊपर आ गया तो नीचे तो पुरुष नपुंसक ही आएंगे ना। किसमें? मनुष्य में पॉइंट 14 में पुरुष नपुंसक तो शामिल हो गए ना पुरुष में। हाँ तो ये पॉइंट 14 में सिर्फ पुरुष और नपुंसक जीवों की बात हो रही है ना, स्त्री की बात नहीं हो रही है ना। नहीं। फिर आंटी फिर पंचेंद्रिय 3 इंच पुरुष लिखने में बाधा क्या है? किताब में तो नहीं दिया पॉइंट 17 में, पर लिखने में बाधा क्या? पुरुष नपुंसक दोनों सम्मिलित ही मानते हैं ना अपन उसको। किताब में नहीं है पर यहाँ लिखने में बाधा भी नहीं लग रही है आंटी। दिव्य देश न जी महाराज ने शोभा भाई को कहा, बोले पुरुष क्यों है, तो उस वक्त मैंने भी उनको कहा काट दो। अभी ध्यान गया कि ये तो ठीक ही है, पुरुष में पुरुष नपुंसक शामिल हो गए, स्त्री का ले लिया, तो यहाँ खाली पंचेंद्रिय 3 इंच में स्त्री को क्यों शामिल करेंगे? हाँ उसका बोल फिर अलग है ना, तो यहाँ पर पुरुष और नपुंसक दोनों है तो पुरुष लेने में बाधा नहीं है आंटी। देशनाथ जी महाराज ने ठीक है, इसको रहने दो, पुरुष काटो मत। अभी ये लिखा है तो कुछ कहीं से देखकर लिखा होगा मैंने भी। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी प्रश्न थोड़ा सा आप बोलेंगे क्या प्रश्न पूछ रही है? मतलब 13 नंबर जो पॉइंट है ना इसका, कि मनुष्य स्त्री से निकले हुए, ये जो आपने अभी बताया ना कि यहाँ पे कोई हो सकता है, तो मतलब यहीं से सीधा जाएगा महाविद्य, मतलब जाएगी वो महाविद्य में। ठीक है, तो मनुष्य से मनुष्य बनेंगे तो मिथ्यात्व अवस्था में बनेंगे। अब ये प्रश्न आ सकता है ना, तो क्या हो गया, थोड़ा देर मिथ्यात्व आ गया तो मतलब आखिर में तो सिद्धि हो रहे हैं, तो मिथ्यात्व से इतना डरने की फिर जरूरत नहीं है। मतलब ये प्रश्न आ सकता है ना मन में कि थोड़ा देर के लिए तो आया, चक्षुष संकित का काल पूर्ण हो गया था, क्या पता थोड़ी देर के लिए आया, अपन जानते थोड़ी कि कौन जाने वाला है अगले भव में। और कहीं ज्यादा लंबे काल तक मिथ्यात्व में रह गया तो मान लो उसका संसार बाकी है उस जीव का। अपने को तो सोचना ही नहीं है ना कि थोड़ी देर के लिए भी आए, क्यों आए। ठीक है। ठीक है, ये अपना विषय ही नहीं है। आगति भगवान ने बता दी, कई संभल जाते हैं, कई जो भी है आगति में, लेकिन अपन क्यों सोचें। सोचने मात्र से मिल जाएगी क्या? तद प्रायोग्य पुरुषार्थ करने से मिलेगी, संभल कर रहने से मिलेगी। हाँ बोलो लता जी। आंटी ये जो 33 बोल का अल्प बहुत तो बताए है ना, तो मुझे प्लीज 2-4 समझा दीजिए ना। क्या चीज? अभी जैसे यहाँ पे ऊपर का तो ठीक है, ये जितने भी भवनवासी देवियों से जो निकले हुए सिद्ध संख्य गुना पॉइंट, तो इसका मतलब यह देवी जब उनका आयुष्य खत्म होगा उसके बाद वो मनुष्य भाव में जाएंगे, उसके बाद सिद्ध होंगे, ऐसा बोलना है क्या? हाँ ये ऊपर दे दिया है ना, पूर्वापर संबंध में देखिए लिखी समझ में नहीं आ रहा था। यद्यपि मनुष्य भवी चरम भव है, किंतु 33 स्थानों से में से किस स्थान से निकलकर मनुष्य गति में आकर सिद्ध होते हैं वो बात बताई गई है, उनका पूर्व भव बताया। हाँ आंटी, अपन बोलते कि भवनवासी और देव देवियां पहले पृथ्वी पानी वनस्पति में जाते हैं, तो वहां से भी फिर मनुष्य भाव में जाके फिर सिद्ध होंगे। उसकी बात क्या नहीं है, यहाँ सीधा भवनवासी से यहाँ आकर सिद्ध होने की बात है। अगर पृथ्वी पानी वनस्पति में जाकर आएंगे तो उनको इसमें गिनिए, 5वें 6ठे बोल में गिनिए, 4थे 5वें 6ठे बोल। अच्छा हाँ हाँ बराबर है आंटी। तो वैसे ही सबको समझना है ये व्यान मंत्र ज्योतिष का ना, वहीं से आयो वे सीधे।
डायरेक्ट वहीं से आएंगे, मनुष्य भाव मिलेगा, मनुष्य भाव से सिद्ध होंगे, तो वहां से भी निकला हुआ जीव साधु बन जाता है, कहाँ से? भानुपति व्यानवंतर का। हाँ, केवली की आगति में ले लिया तो साधु बन। 108 है ना केवली की। हाँ हाँ आंटी, हाँ जी ठीक है आंटी। हाँ वो प्रिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था आंटी। हाँ, कोई बात नहीं। प्रणाम आंटी। आंटी अभी जो प्रतिभा दीदी ने पूछा ना कि मनुष्य स्त्री से निकले हुए सिद्ध संख्य गुण, तो आंटी एक बार आप क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि मनुष्य गति का बंध कब करता है? मिथ्यात्व अवस्था में। मनुष्य स्त्री का आंटी? वो भी मनुष्य, जो भी मनुष्य, स्त्री पुरुष नपुंसक जो भी हो, पुनः मनुष्य का बंध करता है मिथ्यात्व अवस्था में। तो वो बोली कि अगर अपन ऐसे सोच लें कि थोड़ी सी देर तक मिथ्यात्व में चले भी गए, आयु बंद कर लिए, लेकिन चरम शरीर तो बन जाएंगे परभव में। किसको कब पता कि आयु बंद कब होगा, किस समय हम मिथ्यात्व में जाए। अभी मैं बहुत संक्लेश कर लूं कि क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैं संभल जाऊंगी, हो सकता है उस संक्लेश के समय ही मेरा आयु बंद हो जाए। आयु बंद अनाभोग से होता है ना, बिना जानते हुए होता है, केवली जानते हैं। जी आंटी। तो हर वक्त संभल के ही रहना पड़ेगा। जी आंटी। तो विचार ही क्यों लाए हम मिथ्यात्व में जाएं, कहीं पड़ी ज्यादा देर रह गए तो। हाँ बोलो प्रतिभा। आंटी एक क्वेश्चन और है आंटी, ये 1532 में थर्ड पॉइंट है ना आंटी? हाँ। उनसे नो अपसर्पणी नो उत्सर्पणी काल में संख्या गुणा, तो आंटी संहरण की अपेक्षा से अपन ने लिखा है ना आंटी ये वाला बोल? महाविद्य क्षेत्र। अच्छा हाँ आंटी, वो ध्यान नहीं आया। वो है, बाकी है ही सब। जी जी आंटी, जी कृपा आंटी। आंटी हो गया प्रतिभा दी का शायद। जी कृपा आंटी, थैंक यू।